नमस्कार, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बीते 2 दिनों में बड़ी तनातनी कम होती दिख रही है। दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिकी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के संकेत दिए हैं। हालांकि ईरान ने अपनी तरफ से ढील न देने के संकेत दिए और परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। ईरान के प्रमुख वार्ताकार एम गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका को बातें कम और समझौते पर कार्रवाई ज़्यादा करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को अमेरिका की बातों पर कोई भरोसा नहीं है। इस बीच समझौते और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $92 पर पहुंच गई है। उधर भारत के लिए तय एक तेल टैंकर ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। मार्शल द्वीप का झंडा लगे निसोस केरोस नाम के इस टैंकर पर 3 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल लदा है और ये 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंच सकता है। IRGC नौसेना के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने जानकारी दी है कि बीते 24 घंटे में 23 मालवाहक जहाज़ों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इन जहाज़ों ने टोल दिया है या नहीं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार प्रस्तावित 60 दिन के प्रारंभिक समझौते में तत्काल युद्ध विराम, हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक वार्ता शुरू करना शामिल है। तीसरे चरण में 30 से 60 दिनों तक भीतर संवर्धित यूरेनियम और अन्य परमाणु गतिविधियों का भविष्य पर बातचीत का खाका तैयार किया जा सकता है। कतर और पाकिस्तान की मददता में इस मसौदे पर कई दौर की बातचीत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान को यह स्वीकार करना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह भी कहा कि हॉर्मुज को बिना किसी बाधा और टोल के दोनों दिशाओं में जहाज़ों की आवाजाही के लिए खोला जाना चाहिए।